नमस्कार, शाम के 7 बज रहे हैं, वक्त हो गया फास्ट एंड फैक्ट्स का। मैं हूं आपके साथ मीमांसा मलिक और मेरे साथ हैं रूबिका। और उससे पहले सबसे बड़ी खबर इस वक्त की आपको दे दें। आज रात हार्ट ऑफ एशिया कॉन्फ्रेंस में जो डिनर का आयोजन होने वाला है उसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शामिल होंगे। यह डिनर रात 8:30 बजे होगा। विदेश मंत्रालय की तरफ से होने वाले इस ऑफिशियल डिनर में पाकिस्तान के विदेश नीति के सलाहकार सरताज अजीज भी शामिल हो सकते हैं। पाकिस्तान की तरफ से पिछले कुछ दिनों से लगातार हो रही आतंकी गतिविधियों के बाद प्रधानमंत्री मोदी और सरताज अजीज आमने सामने होंगे। और इस पूरे मसले पर बातचीत करने के लिए कुछ ही देर में राहुल हमारे साथ जुड़ने वाले हैं। वो अमृतसर में वहां पर मौजूद हैं इन सारी खबरों को कवर करने के लिए। लेकिन आज रात हार्ट ऑफ एशिया में जो डिनर होने वाला है, जिसका आयोजन किया जा रहा है, वहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी शामिल होने वाले हैं। पहले ये कयास लगाए जा रहे थे कि हो सकता है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उस डिनर में शामिल ना हो, लेकिन 8:30 बजे जो ये प्रोग्राम रखा गया है उसमें इस ऑफिशियल डिनर में, जो कि विदेश मंत्रालय की तरफ से रखा गया है, पीएम मोदी शामिल होने वाले हैं। और इस वक्त राहुल सिन्हा ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राहुल, ये जो ऑफिशियल डिनर होने वाला है उसमें क्या इस बात की पुष्टि हो गई है कि प्रधानमंत्री मोदी इसमें शामिल होंगे और वहां पर सरताज अजीज भी अगर मौजूद होंगे, तो ये नगरोटा आतंकी हमले के बाद पहली बार आमना सामना होगा दोनों नेताओं का? देखिए, बिल्कुल। हालांकि अभी तक सरताज अजीज के बारे में बताया जा रहा है कि 7:15 बजे उनकी फ्लाइट लैंड करेगी और उसके बाद तय होगा कि वो वहां पर पहुंचेंगे। हालांकि बाकी सारे डेलीगेट्स पहुंच रहे हैं, तो बहुत स्वाभाविक है कि सरताज अजीज भी वहां पर होंगे। प्रधानमंत्री के बारे में कहा जा रहा है कि प्रधानमंत्री अब से थोड़ी देर में स्वर्ण मंदिर पर पहुंचेंगे और लगभग 8:35 पर साडा पिंड, जहां पर एमईए ने ये डिनर होस्ट किया है, वहां पर प्रधानमंत्री मौजूद रहेंगे। ये बहुत स्वाभाविक है मीमांसा की नगरोटा हमले के बाद में, नगरोटा के आप कहें तो उरी हमले के बाद से, पठानकोट हमले के बाद से जो चीजें सामने आनी थी निकलकर, उसके बाद पहली बार सरताज अजीज होंगे और प्रधानमंत्री भी वहां पर मौजूद होंगे। हालांकि भारत लगातार कह रहा है कि कल जब प्रधानमंत्री इस का उद्घाटन करेंगे उसके बाद से लगातार दबाव बनाने की कोशिश जरूर की जाएगी। कल रिजोल्यूशन जो पास होगा, हो सकता है उसमें भी कुछ बात हो, लेकिन स्पेसिफिक क्या पाकिस्तान को लेकर के बात की जाएगी, ये सबसे बड़ा मुद्दा है। राहुल, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। तो हार्ट ऑफ एशिया समिट के लिए पीएम मोदी पहुंचे अमृतसर। सूत्रों की खबर, डिनर में होंगे शामिल, थोड़ी देर में पहुंचने वाले हैं नवाज के सलाहकार सरताज अजीज। भारत हार्ट ऑफ एशिया सम्मेलन में आतंक के मुद्दे पर पाकिस्तान को घेर सकता है। अफगानिस्तान के साथ मिलकर भारत पाकिस्तान को अलग थलग कर सकता है। पाकिस्तान के पीएम नवाज शरीफ के विदेश मामलों के सलाहकार सरताज अजीज भी सम्मेलन में शामिल होंगे। अजीज को बुलाने पर विपक्ष ने सरकार पर निशाना साधा है। तो लकवा तो हमारी पाकिस्तान की जो नीति है, पॉलिसी है, उसको मार गया है। इसको बोलते हैं लकवा मार विदेश नीति। मोदी सरकार की कहीं भी स्पष्ट नीति पाकिस्तान को लेके नहीं है, जिसका बहुत बड़ा खामियाजा इस देश को भुगतना पड़ रहा है। आतंकी देश का हार्ट ऑफ एशिया के अंदर कोई जगह नहीं है। हालांकि बीजेपी ने दलील दी है कि पाकिस्तान से बातचीत नहीं होगी। पाकिस्तान के साथ बातचीत का कोई मतलब नहीं बनता। पाकिस्तान के साथ अगर बातचीत होगी भविष्य में कभी, तो पाकिस्तान ऑक्युपाई कश्मीर पर होगी, बलूचिस्तान पर होगी। हार्ट ऑफ एशिया सम्मेलन 2011 में शुरू हुआ था। ये सम्मेलन अफगानिस्तान पर इस्तांबुल प्रक्रिया का हिस्सा है। हार्ट ऑफ एशिया सम्मेलन में करीब 40 देशों के प्रतिनिधि हिस्सा ले रहे हैं। भारत, चीन, रूस, ईरान और पाकिस्तान समेत 14 देशों के बड़े अधिकारी सम्मेलन में हिस्सा लेने वाले हैं। सरताज अजीज करगिल युद्ध के दौरान पाकिस्तान के विदेश मंत्री थे। पीएम मोदी नोट बैन के बाद से यूं तो कई बार देश की जनता से सीधा संवाद कर चुके हैं, लेकिन आज मुरादाबाद में बीजेपी की परिवर्तन रैली में पीएम मोदी ने उन लोगों को सीधी चेतावनी दी जो जनधन खातों के जरिए अपने ब्लैक मनी को वाइट करने की कोशिश में है। आक्रामक अंदाज में पीएम ने फिर ये बता दिया कि सरकार नोट बैन पर किसी तरह चट्टान की तरह कायम है। दादागिरी मत कर, वरना मोदी को चिट्ठी लिखता हूँ। मैं दिमाग लगा रहा हूँ। अभी बेईमान लोग बराबर डिब्बे में फंसे हैं। वो जाए जेल में, पूरा दिन मोदी मोदी कर रहे हैं। मोदी मोदी पहले पूरा दिन करते थे मनी मनी मनी, अभी बोल रहे हैं मोदी मोदी मोदी। जनधन खाते को आड़ बनाने वालों को
सबसे बड़ी वार्निंग। बेईमान लोग बराबर डिब्बे में फंसे हैं। वो जाए जेल में। गरीबों का इस्तेमाल करने वालों सावधान। मैं दिमाग लगा रहा हूं अभी। पैसे से भी जाओगे और जेल भी जाओगे। दादागिरी मत कर वरना मोदी को चिट्ठी लिखता हूं। नोट बैन के बाद से यूं तो प्रधानमंत्री कई बार बैंकों और एटीएम के बाहर लाइनों में खड़े लोगों के संयम और समर्थन की तारीफ कर चुके हैं, लेकिन पिछले कुछ दिनों में जिस तरह से जनधन खातों का दुरुपयोग शुरू हुआ और जनधन खातों में हजारों करोड़ रुपए जमा हुए हैं, उस पर पीएम आज पहली बार बोले। मैं दिमाग खपा रहा हूं। ये गरीब के खाते में जिन्होंने गैर कानूनी तरीके से डाला है वो जाए जेल में और गरीब के घर में जाए वो रुपया। और पीएम मोदी का ये बयान बता गया कि नोट बैन के फैसले पर सरकार अपने रुख पर किस तरह चट्टान की तरह कायम है। मैं लड़ाई लड़ रहा हूं आपके लिए। भाइयों बहनों, ज्यादा से ज्यादा ये मेरा क्या कर लेंगे भाई? मैंने बताइए क्या कर लेंगे? अरे हम तो फकीर आदमी हैं, झोला लेके चल पड़ेंगे जी। विपक्ष नोट बैन के मुद्दे पर लगातार संसद ठप किए हुए है। कांग्रेस ने सरकार पर देश को लाइन में खड़े करने का आरोप लगाया है। पीएम मोदी ने इस कटाक्ष के साथ जवाब दिया। आपने देश को कतार में 70 साल तक खड़ा किया है। उन कतारों को खत्म करने के लिए कि मैंने आखिरी कतार लगाई है भाइयों। कांग्रेस और समाजवादी पार्टी पर चोट करते हुए पीएम ने कहा कि उनका ना तो कोई हाईकमान है और ना ही कोई नेताजी। ये जनता जनार्दन यही मेरा हाईकमान है, न मेरा कोई नेताजी है, न मेरा कुछ नहीं। जो कुछ भी है आप ही लोग हैं। मुरादाबाद में भी पीएम मोदी ने कैशलेस सोसाइटी की वकालत की। अब 11 दिसंबर को बहराइच और 18 दिसंबर को कानपुर में मोदी की रैली होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। बीजेपी ने यूपी में 5 नवंबर से परिवर्तन रैली की शुरुआत की थी। पीएम इससे पहले गाजीपुर, आगरा और कुशीनगर में परिवर्तन रैली कर चुके हैं। हरियाणा के मुरथल में जाट आंदोलन के दौरान कथित गैंगरेप के मामले में झूठी गवाही देने के लिए एक पत्रकार पर मुकदमा चलेगा। मुरथल के कथित गैंगरेप केस में फर्स्ट पोस्ट नाम की एक वेबसाइट के पत्रकार तारिक अनवर पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट में अपने बयान से पलट गए। तारिक अनवर ने माना कि उन्होंने गैंगरेप को लेकर झूठ बोला था। दरअसल मुरथल कांड को लेकर तारिक ने कहा था कि एक पीड़ित की मां ने उन्हें रेप के बारे में बताया था, लेकिन अब तारिक अनवर इससे इनकार कर रहे हैं। नाराज हाईकोर्ट ने कहा कि कोर्ट को गुमराह करने के लिए तारिक के खिलाफ केस चलना चाहिए। जब फ्रेंड ऑफ द कोर्ट अमाइकस क्यूरी ने पॉइंट आउट किया तो और उनको कोर्ट को कहा कि हरियाणा गवर्नमेंट को निर्देश दें कि वो उसको प्रोसिक्यूट करे, उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज करके कार्रवाई की जाए। तारिक अनवर ने गैंगरेप की झूठी कहानी फर्स्ट पोस्ट की वेबसाइट पर भी लिखी थी, लेकिन लेख छपने के कुछ दिन बाद फर्स्ट पोस्ट ने माफी मांगते हुए उसे हटा लिया था। हरियाणा के जाट आंदोलन के दौरान 21 और 22 फरवरी को मुरथल में हाईवे पर गैंगरेप के आरोप लगे। कम से कम 3 लड़कियों ने चिट्ठी और ऑडियो टेप के जरिए गैंगरेप का आरोप लगाया। पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट के आदेश पर हरियाणा पुलिस की एसआईटी गैंगरेप के आरोपों की जांच कर रही है। इस मामले की अगली सुनवाई 19 दिसंबर को होगी। अहमदाबाद का एक व्यापारी करीब 14,000 करोड़ का कालाधन घोषित करके अचानक गायब हो गया है। अहमदाबाद के व्यापारी महेश शाह ने इनकम डिक्लेरेशन स्कीम 2016 के तहत कुल 13,860 करोड़ का कालाधन घोषित किया था। महेश शाह ने स्कीम के आखिरी दिन यानी 30 सितंबर को अपने चार्टर्ड अकाउंटेंट को साथ ले जाकर अहमदाबाद में इनकम टैक्स के दफ्तर में अपना कालाधन बताया था, लेकिन जब स्कीम के तहत पहली किस्त के रूप में करीब 1500 करोड़ रुपए टैक्स भरने की बारी आई तो महेश शाह गायब हो गया। यहाँ तक कि उसने अपना फोन भी बंद कर लिया। अब इनकम टैक्स विभाग महेश शाह की तलाश में लगा है। नहीं, मेरी बात नहीं हुई। हफ्ता होने को आएगा, मेरी उनसे कोई बात नहीं हुई। मुझे अभी किधर है करंट सिचुएशन मुझे नहीं पता, मेरी कोई बात भी नहीं हुई।
वो मेरे साथ आए थे इनकम टैक्स ऑफिस पे डिक्लेरेशन करने के लिए। मैंने उनको समझाया था पूरा स्कीम, और उन्होंने पूरा जो आईडी स्कीम था, आईडीएस स्कीम, उसके तहत कैसे टैक्स होने वाला है, क्या भरने का आएगा, क्या क्या इसके रिपरकशन हो सकते हैं, वो सब समझाया था। अहमदाबाद के एक साधारण इलाके में 67 साल के महेश शाह का घर है। ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं है। महेश शाह के कारोबार के बारे में भी बहुत ज्यादा जानकारी नहीं है। अहमदाबाद और मुंबई से काम करता है। पिछले 2-3 साल के इनकम टैक्स रिटर्न में शाह ने अपनी आमदनी 2 से 3 लाख रुपए सालाना ही बताई थी। कहा जा रहा है कि महेश शाह ने दूसरों के काले धन को अपने नाम से सफेद किया। देश भर में नए नोट की किल्लत है। नए नोट के लिए लोग अपना काम धंधा छोड़कर बैंक और एटीएम की लाइन में लगे हैं, लेकिन गुजरात के पालनपुर में नोटबंदी के दौर में भी नोट लुटाए जा रहे हैं। भक्ति के कार्यक्रम में देशभक्ति के गाने बज रहे थे और देशभक्ति के सुरूर में गायक पर नोट लुटाए जा रहे थे। लोकगीत गायक कीर्तिदान गढ़वी मंच पर बैठकर गाने सुना रहे थे और पीछे खड़े लोग उन पर 2000 के नोट लुटाते रहे। ये कार्यक्रम 1 दिसंबर को पालनपुर के पास मुक्तेश्वर महादेव मंदिर में आयोजित हुआ था। कहा जा रहा है कि कुल मिलाकर लाखों रुपए के 2000 के नोट उछाले गए। ऐसे धर्म के क्षेत्र में डोनेशन करो, तुम रुपये खर्च करो, अपने काम के लिए वापरो, उनकी बंदी नहीं है। लोग अपने रुपये कहीं भी उड़ा सकते हैं और गुजरात की प्रजा धर्म के लिए हर हमें सबसे पहले रहती है। पैसा कहाँ से आया? एक तरफ से किसान को अपने खेत के लिए 2000 रुपया नहीं मिल रहा है, बैंक पैसा नहीं दे रही, एटीएम में पैसा नहीं होता है, और ऐसे माहौल में ऐसे पैसा होता है। मैं मानता हूँ कि बहुत शर्मजनक चीज है। लोकगीत गायक कीर्तिदान गढ़वी जब गाते हैं तो अक्सर इस तरह के नोट लुटाए जाते हैं। सितंबर में सूरत में उरी के शहीदों को श्रद्धांजलि देने के लिए आयोजित कार्यक्रम में भी कीर्तिदान गढ़वी पर नोट लुटाए गए। कहा जाता है कि सितंबर में सूरत के कार्यक्रम में कीर्तिदान गढ़वी पर करीब 2 करोड़ के नोट लुटाए गए। इस तरह नोट उछालना नोट को लेकर बनाई गई गाइडलाइंस के खिलाफ है। देश भर में नेशनल हाईवे के टोल प्लाजा पर आज से टोल की वसूली शुरू हो गई है। नोटबंदी का फैसला लागू होने के बाद कल आधी रात के बाद देश भर में नेशनल हाईवे टोल प्लाजा पर फिर से टोल लगने लगे हैं। लोगों के पास नकदी की कमी को देखते हुए सरकार ने टोल प्लाजा को 25 दिनों तक टोल फ्री कर दिया था। अब जो नई व्यवस्था है उसके मुताबिक 3 दिसंबर से लेके 15 दिसंबर ये वो समय रहेगा जब आप किसी भी टोल नाका से निकलेंगे तो अपना तो पुराना 500 रुपये का जो नोट है उसको देकर अपना टोल भर सकते हैं और अपना सफर कर सकते हैं। गुजरात के जितने भी ये टोल नाके हैं उसके ऊपर खास तौर पे पेटीएम की व्यवस्था आने वाले कुछ दिनों के अंदर लग जाएगी, लेकिन यहाँ पे 500 की नोट लेना बंद हो गया है और आम आदमियों को खास तौर पे अगर देखा जाए तो आम आदमियों को इस पूरे मामले से कोई मुश्किल नहीं हो रही है। नेशनल हाईवे पर कई टोल प्लाजा को कैशलेस बनाया गया है। वहाँ स्वैप मशीनें लगाई गई हैं। 200 रुपए से ज्यादा का टोल होने पर 15 दिसंबर तक 500 के पुराने नोट भी चलेंगे। फास्टैग कार्ड खरीदने पर भी 15 दिसंबर तक 500 के पुराने नोट चलेंगे। नोटबंदी के ऐलान के बाद पहले 18 नवंबर तक नेशनल हाईवे को टोल फ्री किया गया, फिर इसकी तारीख 24 नवंबर तक बढ़ा दी गई और बाद में इसे बढ़ाकर 1 दिसंबर तक कर दिया गया था। यूपी के मुजफ्फरनगर में रेलवे की बड़ी लापरवाही सामने आई है। यहां टूटी हुई पटरी से कई ट्रेन गुजर गई। तस्वीरों में साफ दिखाई दे रहा है कि ट्रेन की पटरी में क्रैक है। बावजूद इसके आधा दर्जन ट्रेन इसके ऊपर से गुजार दी गई। जिस जगह पर पटरी में क्रैक है वो जगह खतौली रेलवे स्टेशन से कुछ ही दूरी पर है। यहाँ ट्रेन को धीमी स्पीड पर निकाल दिया गया। टूटी हुई पटरी देखने के बाद कुछ स्थानीय लोगों ने इसकी शिकायत रेलवे को की थी, लेकिन बावजूद इसके ट्रेन इसी पटरी के ऊपर से गुजरती रही। पटरी क्रैक हो रही थी, उसके लिए सूचना दी गई स्टेशन मास्टर को, फिर भी कोई नहीं आ पाया। तो इन्हें कंप्लेन भी सुबह करा दी थी, तो कोई एक आया था रेलवे से, वो आके चला गया। 9:30 बजे तक कोई नहीं आया। यहाँ से ये पास के निवासी भी आ गए थे, इन्होंने फिर कहलवाया तो हमने फिर DRM ऑफिस दिल्ली उनको बताया, व्हाट्सएप भेजी। इलाके के लोगों ने दिल्ली में DRM को फोन करके पटरी में क्रैक होने की जानकारी दी। इसके बाद पटरी को ठीक कराया गया। शताब्दी समेत कई हाई स्पीड ट्रेन भी इसी ट्रैक से गुजरती हैं। 20 नवंबर को कानपुर में हुए ट्रेन हादसे में 150 लोगों की मौत हो गई थी। रेल राज्य मंत्री मनोज सिन्हा ने कहा था कि टूटी हुई पटरी हादसे की वजह हो सकती है।